नमस्कार, मैं आंचल लोखंडे महाराष्ट्र टीवी 24 के खबर महाराष्ट्र में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं महाराष्ट्र की महत्वपूर्ण खबरों पर। जिससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। खुद को जेपी नड्डा का पीए बताने वाला ठग गिरफ्तार, 6 बीजेपी विधायकों को लगाया था चूना। लाडली बचत योजना और डेली बचत योजना के नाम पर सैकड़ों से ठगी, 6 साल में 2.5 गुना देने का किया था वादा। बोगस क्रेडिट सोसाइटी बनाकर करोड़ों की ठगी। प्रेमिका के साथ दोस्त को घूमना नहीं आया पसंद, कर दी दोस्त की हत्या, बोरीवली जीआरपी ने किया गिरफ्तार। और बुलेटिन की शुरुआत में खबर महाराष्ट्र के नागपुर से, जिसने महाराष्ट्र की राजनीति और पुलिस महकमे में खलबली मचा दी थी। खुद को जेपी नड्डा का पीए बताकर ठगी करने वाला ठगबाज गिरफ्तार हो गया। नागपुर पुलिस ने बुधवार को कहा कि अहमदाबाद के एक व्यक्ति को पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के निजी सहायक के रूप में काम करते हुए महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट बर्थ के लिए पैसे की मांग करने बीजेपी के विधायकों को ठगने का प्रयास करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने कहा कि आरोपी की पहचान गुजरात के अहमदाबाद जिले के मोरबी निवासी नीरज सिंह राठौड़ के रूप में हुई है। नहीं, उसने प्राथमिक में जांच में ही पता चला है कि उसने फोन कॉल किया, इतना उसने एक्सेप्ट किया है, लेकिन अभी डिटेल्स उसका तपास होना बाकी है। अभी फिलहाल में हमारा जो इन्वेस्टिगेशन है वो प्राथमिक स्टेज पे, डिटेल्स अभी लेना बाकी है। महाराष्ट्र के अलावा सर किन किन राज्यों के विधायकों के संपर्क में था वो? फिलहाल तो वो इन्वेस्टिगेशन अभी तक हुआ नहीं कि वो किस किस को कांटेक्ट किया है, उसके बारे में अभी डिटेल्स लेना बाकी है। वो तपास में, अगले तपास में आएंगे। इस तरीके का कृत्य कब से कर रहा है, क्या बात सामने आई है? फिलहाल तो उसका एक ऑफेंस दाखिल है, इतना हमें फिर पता चला। दिल्ली में उसका ऑफेंस दाखिल है, सेम 420 का ऑफेंस उसने किया है। वो एक पता है, उसको डिटेल्स उतने पता हमारे पास नहीं, बट एक ऑफेंस उस पर रजिस्टर है दिल्ली में। क्या इसी तरीके का ऑफेंस है जिस तरीके से मंत्री शायद वो भी 420 का है, लेकिन उसका किस प्रकार का है, मतलब इस प्रकार है या और कुछ प्रकार उसने किया, ये डिटेल्स नहीं है मेरे पास। सर वो आरएसएस की बात कर रहा है, कर्नाटक चुनाव की बात कर रहा है, तो वो किस तरीके से ये एक खबरों पे अपडेट रहता था वो? नहीं, फिलहाल तो कैसा है कि अभी तक उसने इसके बारे में डिटेल हमने उसको पूछा भी नहीं, क्योंकि हमारा जो प्राथमिक तपास हुआ अभी वो उसी भी स्टेज पे, इसलिए डिटेल्स में अभी तक हम गए नहीं हैं। क्योंकि अभी उसका मेडिकल होगा, कोर्ट में लेके जाएंगे, पीसीआर होगा, उसके बाद सब डिटेल बातें चेक हो जाएंगी, सही में वो झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है, उसका मेडिकल मतलब उसका मोबाइल्स चेक करना है, बाकी का इन्वेस्टिगेशन करना है। तो फिलहाल तो नहीं बोल सकते कुछ क्या डिटेल्स। फिलहाल तो अभी उसके बारे में हमने नहीं पूछा कि वो खुद ही मिमिक्री कर रहा है या और साथ में कोई है, तो उसके बारे में तो डिटेल अभी पूछताछ नहीं हुई है। फैमिली बैकग्राउंड क्या है इसका? फैमिली इसकी यूपी में रहती है, नॉर्मल फैमिली, ऐसा कुछ विशेष ये नहीं है। एक लड़का है उसको, मतलब ऐसा विशेष बैकग्राउंड नहीं खास उसका। सर एक ऐसी भी खबर आ रही, कुछ विधायकों ने पैसा दिया है, 3-4 विधायकों का पैसा देने की भी बात आ रही है। किसी ने 2.5 लाख रुपए, किसी ने 2 लाख रुपए। तो एफआईआर में क्या दर्ज किया गया, किसी ने कबूल किया कि 3-4 विधायकों ने पैसे दिए हैं? नहीं, अभी तक तो वैसा उन्होंने उसके पास से अभी मालूमात नहीं मिली है, क्योंकि मैंने बताया कि बहुत कम समय मुझे मिला है। पीसीआर लेने के बाद ये सब डिटेल्स आपको बता तो पूछने की। मुंबई की मालाड पुलिस ने बोगस क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाकर छोटे व्यवसायी और गरीब जनता से पैसे की उगाही करने वाले गैंग के एक सदस्य को गोरेगांव से गिरफ्तार किया, जो प्रतिज्ञा कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी के नाम पर मोची सिलाई करने वाले, सब्जी बेचने वालों जैसे सैकड़ों गरीब जनता से डेली कलेक्शन के नाम पर रुपया जमा करता था। उसी रुपए को 6 साल में 2.5 गुना करने के नाम पर ठगी करता था। इतना ही नहीं, सोसाइटी संचालक राम सिंह चौधरी के डेली बचत योजना, लाडली बचत योजना के नाम पर बेटियों के पिता को 2.5 गुना फायदा देने का वादा करता था। बाद में योजना बंद होने और नुकसान दिखाकर ठगी करता था। मालाड पुलिस ने प्रतिज्ञा कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी के चेयरमैन आरोपी राम सिंह चौधरी को गिरफ्तार कर आगे की जांच शुरू कर दी है। शेयर नंबर 1284 नवंबर 2022 में दाखिल हुआ था। उसमें आईपीसी सेक्शन धारा 406, 420, 34 उसके साथ में 3-4 एमपीआईड एक्ट के सेक्शन लगाए हुए थे। उसमें शख्स नाम रामसिंह रंगीलाल चौधरी, जिसका उम्र 39 साल है, उन्होंने लोगों का डेली बचत योजना और लाडली योजना, ऐसा एक पद जो क्रेडिट सोसाइटी रहता है वो भी बोगस निकाल के, जो प्रतिज्ञा नाम की क्रेडिट सोसाइटी थी वो बोगस निकाल के उसके नाम पे बहुत सारे लोगों से पैसा इकट्ठा किया था। पहले हमारे पास 5 लोगों ने कंप्लेंट किया था। अभी जो जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है वैसा कंप्लेंट बढ़ गए हैं। अभी 11 लोगों का कंप्लेंट हमारे पास आया है। उसमें 62 लाख का चीटिंग उन्होंने किया है। उसमें लोगों को बहुत सारे वो आमिष देता था कि
कम समय में आपको ज़्यादा मुनाफा मिलेगा, ज़्यादा ब्याज मिलेगा, ऐसा लोगों को ये करके उन्होंने बहुत सारा पैसा जमाया था और उसका उद्देश्य यही था कि लोगों को उसमें डुबाना। आरोपी का तो पहले से थोड़ा बहुत ये क्रेडिट सोसाइटी और जो वित्तीय संस्था है उसमें काम करने की थोड़ी बहुत उसको जानकारी थी। वो पहले पल्स इंडिया में काम करता था, बाद में उन्होंने प्रतिज्ञा कोऑपरेटिव नाम की क्रेडिट सोसाइटी खोली। उसके लिए भी उसने साही लीला, पहले से जो पद संस्था था उसका बोगस जो सब डॉक्यूमेंट थे वो उन्होंने वही नया प्रतिज्ञा नाम के सोसाइटी खोलने के लिए, क्रेडिट सोसाइटी खोलने के लिए उसके डॉक्यूमेंट्स और सिक्के और बाकी सब यूज़ किया, उसका रजिस्ट्रेशन भी नहीं किया और उसके थ्रू उन्होंने बहुत सारे लोगों से कम समय में ज़्यादा ब्याज देने की आमिष दिखा के पैसा जमा किया था। और भी मालाड़ का रहने वाले हैं, वासरी हिल में। उस खुद की जो पहचान है छुपा के गोरेगांव में इलाके में रहता था और ये प्रतिज्ञा कोऑपरेटिव सोसाइटी पहले वो चलाता था, वो लॉस में चली गई, ऐसा लोगों को बता के उन्होंने अभी सवेरा नया सोसाइटी खोला था यही धंधा आगे चलाने के लिए। तो पुलिस ने कितने लोगों की शिकायत आ चुकी है सर? अभी तक 11 लोगों की शिकायत आई है। आरोपी की इन्वेस्टिगेशन में और इंट्रोगेशन में 4,000 लोगों को उसने अभी तक चीट किया हुआ ऐसा सामने आ रहा है। अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। उसको 9 तारीख को अरेस्ट किया है। माननीय न्यायालय ने उसको 20 तारीख तक पुलिस कस्टडी दिया है। अभी बहुत सारे लोग सामने आ सकते हैं उसको। एकदम परफेक्ट। एक युवक को अपनी प्रेमिका के साथ अपने ही मित्र को घूमना इतना नागवार गुजरा कि उसने एक बड़ा निर्णय लेते हुए अपने मित्र को जोगेश्वरी रेलवे ट्रैक पर लेकर आया और उसका सिर पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी और फरार हो गया। आखिरकार वह पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया। पिछले मंगलवार को रात करीब 10:30 बजे के दरमियान जोगेश्वरी राम मंदिर के बीच रेलवे की पटरी के पास 26 वर्षीय युवक की हत्या का मामला सामने आया था, जिसकी हत्या की गुत्थी को बोरीवली लोहमार्ग पुलिस ने महज 12 घंटों में सुलझा लिया। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अनिल कदम ने बताया कि बीती रात जोगेश्वरी राम मंदिर स्टेशन के बीच रेलवे पटरी के समीप 26 वर्षीय युवक की किसी अज्ञात शख्स ने हत्या कर दी थी। बोरीवली लोहमार्ग पुलिस ने मृतक की शिनाख्त की, जिसमें पाया गया कि मृतक का नाम संदेश महादेव पाटिल, उम्र 26, HDFC क्रेडिट कार्ड बैंकिंग सेक्टर में पिछले 1 वर्ष से कार्यरत था। पुलिस को बैंक के अन्य कर्मचारियों से मिली जानकारी और सीसीटीवी की मदद से जांच से पता चला कि मृतक का दोस्त 23 वर्षीय छुटकन रामपाल सफी उसी बैंक में कार्यरत था, जिसकी प्रेमिका कुछ माह पहले छुटकन को छोड़कर मृतक संदेश पाटिल की प्रेमिका बन गई थी, जो छुटकन को नागवार गुजरा, जिसके बाद उसने मौका देखकर संदेश पाटिल की पत्थर से सिर कुचलकर निर्मम हत्या कर दी। आरोपी छुटकन के खिलाफ पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत उसे मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। इस रात को 10:30 बजे के करीब एक 25 साल के युवक का डेड बॉडी राम मंदिर और जोगेश्वरी स्टेशन के बाजू में ट्रैक में मिला था। वो बॉडी को देखने के बाद हमारी पुलिस को कोई सस्पेक्ट लगा कि उसके चेहरे पे जो इंजरीज थी उसके वजह से हमारी टीम को एक डाउट निर्माण हुआ। उसके बाद हमारी पुलिस ने स्पॉट पे विजिट किया और बॉडी को देखने के बाद उसकी हत्या की गई है ऐसा समझने के बाद उस डेड बॉडी के रिलेटिव्स को हमने ढूंढ लिया। तो उस मृतक का नाम था संदेश महादेव पाटिल। उसका उम्र है 26 साल, रहने वाला नेहरू का रहने वाला था। उसके बाद हमें पता चला कि ये जो मृतक है वो HDFC बैंक में काम करता था। HDFC बैंक में क्रेडिट डिपार्टमेंट में काम करता था और वो उनका जो स्टाफ को पास इंक्वायरी करने के बाद समझ में आया कि वो जो मृतक था उसकी जो प्रेमिका थी, वो प्रेमिका 6 महीने से ये मृतक के साथ उनके प्रेम संबंध थे और 6 महीने के पहले इस केस का जो आरोपी है छुटकन रामपाल साफी, वो इसकी प्रेमिका थी। तो इस केस के आरोपी छुटकन रामपाल साफी ने उसकी प्रेमिका जो मृतक है संदेश महादेव पाटिल, इनके साथ इसके प्रेम संबंध होने के कारण उसी रात को 10:30 बजे के करीब रेलवे ट्रैक में उसको लेके वहाँ पे पत्थर सिर में मार के ऑन द स्पॉट उसकी हत्या की गई है, ऐसा इन्वेस्टिगेशन के बाद हमें पता चला है। हमारी टीम ने और हमारे पुलिस स्टेशन में ये घटना के बाद तुरंत 302 इंडियन पिनल कोड के तहत गुना रजिस्टर किया है
और 12 घंटे के अंदर हमारी पुलिस टीम ने उस आरोपी को अरेस्ट किया गया है। नहीं, हमारे टीम ने इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही पता चला है कि ये सब HDFC बैंक में काम करते हैं, अलग अलग ब्रांचेस में। बट ये जो मर्डर है अभी तक तो आरोपी छुटकन रामपाल साहब इन्होंने अकेले नहीं किया है, अभी तक तो इन्वेस्टिगेशन से सामने आया, बाकी इन्वेस्टिगेशन जारी है। सर इसके खिलाफ और भी मामला दर्ज है? नहीं, इसके खिलाफ कोई मामला रजिस्टर नहीं है। खबर महाराष्ट्र बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। इस शादी सीजन पर सचिन लाइफस्टाइल आपके लिए लेकर आया है शादी के लिए कपड़ों की भरपूर वैरायटी, वेडिंग कलेक्शन, किड्स कलेक्शन, लेडीज वेयर, जेंट्स वेयर। नई वैरायटी पर पाए 15% तक का डिस्काउंट। तो हो जाइए तैयार इस शादी सीजन के लिए सचिन लाइफस्टाइल के साथ। और अब हमारी शाखा उपलब्ध है सचिन एंटरप्राइजेस रामेश्वरी नागपुर। हमारा पता शताब्दी चौक, बेलतरोडी रोड, रामनगर, नागपूर। जर तुम्हाला निसर्गरम्य वातावरणाचा आनंद घ्यायचा असेल आणि काही क्षण आपल्या परिवारातील सदस्य किंवा मित्रांसोबत निवांतात घालवायचे असेल तर आमच्या श्यामलीला ॲग्रो टुरिझम अँड रिसॉर्टला नक्की भेट द्या। अगदी माफक दरात फक्त 700 रुपयात तुम्ही तुमचा दिवस आनंदात घालवू शकता। प्रति व्यक्ती तुम्हाला 700 रुपये प्रमाणे श्यामलीला ॲग्रो टुरिझम अँड रिसॉर्ट कडून वैशिष्ट्यपूर्ण सेवा मिळेल। पर्यटकांचे पारंपरिक पद्धतीने स्वागत, चहा नाश्ता, चुलीवरचे शाकाहारी मांसाहारी जेवण, मुक्कामी राहण्याची उत्तम व्यवस्था, लहान मोठ्यांसाठी खेळणी पार्क, शिवार फेरी, पारंपरिक पद्धतीने तयार होणारे कच्ची घाणी तेलापासून तयार केलेल्या भाज्यांचा स्वाद अनुभवता येईल, ऑर्गॅनिक भाजीपाला, फळबाग आणि त्यांची विक्री, नवनाथ आश्रम दर्शन, कोलार जलाशय फेरफटका, बिझनेस संधी, बेरोजगार व शेतीकरिता ट्रेनिंग, वाढदिवस पार्टी, लग्न, रिसेप्शन करिता बुकिंग सुरू, स्विमिंग पूल, रेन डान्स। अधिक माहिती हवी असल्यास आम्हाला संपर्क करा। सुनील पाल 9021433560, मुक्काम तेलंगखेडी, नवनाथ आश्रम जवळ, पांढुर्णा रोड, तालुका सावनेर, जिल्हा नागपूर। चौहान सर के मार्गदर्शन के अंतर्गत टारगेट साइंस एकेडमी आज स्वाभिमान के साथ खड़ी है। अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, तंत्र विज्ञान, 11वीं 12वीं विषयों की सभी प्रकार की किताबों से सुसज्जित अद्ययावत ग्रंथालय, खूबसूरत परिसर में वाईफाई की मुफ्त सुविधा तथा छात्रवृत्ति अर्थात स्कॉलरशिप की योजनाएं, विद्यार्थियों की शैक्षणिक मुश्किलों को हल करने के लिए अनुभवी शिक्षकों का दल, विद्यार्थियों के लिए पर्सनल काउंसलिंग तथा डाउट्स क्लियरेंस सेशन की व्यवस्था। आज ही संपर्क करें टारगेट साइंस एकेडमी, उमरेड रोड, अपोजिट काळे हॉस्पिटल, दिघोरी, नागपुर। इस खबर के प्रायोजक है शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक, अनुभवी डॉक्टर से सज्ज, सभी प्रकार के आयुर्वेदिक दवाइयाँ मिलने का एकमात्र स्थान। इनका पता शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक, डॉक्टर मंगला केतकर हॉस्पिटल के सामने, महाजन मार्केट के पास, टेम्पल बाजार रोड, सीताबर्डी, नागपुर। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत। देखते हैं अगली खबरें। चंद्रपुर जिले में राहजनी लोगों को जेब से पैसे निकालने, महिलाओं के आभूषण चुराने जैसे मामलों को रोकने के लिए बल्लारपुर पुलिस ने ऑटो चालकों की मदद मांगी। इस तरह की घटना का सबसे पहला पता ऑटो चालकों को चलता है। पता चलते ही इसकी सूचना पुलिस को देने का आह्वान थानेदार उमेश पाटिल ने किया है। अक्सर बस स्टैंड व रेलवे स्टेशन परिसर में जबरदस्ती पैसे छीनने, शराब पीकर पड़े लोगों की जेबों से पैसे निकालना तथा महिलाओं के आभूषण चुराने की घटना होती रहती है, जिसकी जांच
जानकारी विलंब से मिलने की वजह से आरोपी फरार हो जाते। इस तरह की घटना के आरोपियों को तत्काल पकड़ने की दृष्टि से बल्लारपुर पुलिस ऑटो वालों की मदद ले रही है। थानेदार उमेश पाटिल ने ऑटो चालकों की बैठक लेकर उनसे अपील की कि इस तरह की कोई भी घटना होते ही तत्काल फोटो निकाल कर हमें भेजिए या फोन कर जानकारी दे। और ऑटो चालक ने पुलिस को विश्वास दिलाया कि वे इस तरह की घटना रोकने में पुलिस को मदद करेंगे। इस समय बड़ी संख्या में ऑटो चालक उपस्थित थे। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए नारद प्रसाद, चंद्रपुर। जो बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, उस जो चोरी की घटनाएं बढ़ती है, जो शराबी लोग सो के रहे थे उसके कोई पैसे निकालते हैं, तो उसके चलते हुए जो अपने गांव के ऑटो वाले हैं उसका हमने आज मीटिंग लिया और उनका एक व्हाट्सअप ग्रुप बनाया और उनको ये क्या कि इंस्ट्रक्शन दिया कि ऐसी कोई जो गहने चुरा के लेके जाती महिलाएं हैं, जो लोगों की जब में से पैसे निकालते हैं उनकी तुरंत मालूमात उसका फ़ोटोग्राफ्स निकाल के व्हाट्सएप पे डालने का हमने एक ऐलान किया, ताकि जो चोर लोग हैं वो जल्दी पकड़ में आ जाएंगे और क्राइम में भी कंट्रोल हो जाएगा। तो अपनी ऐसी कैसी कितनी घटनाएं आई है अपने पास? नहीं, अभी तो इतने में नहीं, लेकिन ज़िले में बहुत सारी घटनाएं हो रही है। जो बस स्टैंड पे गर्दी की घटना इससे पहले हो गई थी, एक आधे साल पहले, तो अपन ने वो डिटेक्ट किया था उसको। लेकिन जब खतरे लोग रहते, क्योंकि महिला क्राइम करने के बाद एसटी में क्राइम करेंगे और ऑटो से भाग जाएंगे, तो जो अपने ऑटो वाले लोग रहते हैं उनको सब मालूम रहता है, वो अपने को तुरंत खबर देंगे फिर ऐसा अगर कुछ हो गया तो। शहर के नागपुर जबलपुर महामार्ग पर भीषण सड़क हादसा हुआ। किसी अज्ञात वाहन ने दुपहिया वाहन को बुरी तरह कुचल दिया, जिसमें वाहन चालक की मौत हो गई। हादसे के बाद आरोपी चालक वाहन सहित रप्पू चक्कर हो गया। आरोपी के खिलाफ गत मंगलवार की रात वाठोड़ा थाने में प्रकरण दर्ज किया गया। मृतक का नाम ज्ञानेश्वर निदान बताया गया। बता दें कि मंगलवार व बुधवार की रात ज्ञानेश्वर अपने दुपहिया वाहन से जा रहा था। इस दौरान किसी 4 पहिया वाहन चालक ने तेज रफ्तार व लापरवाही से वाहन चलाते हुए पीछे से ज्ञानेश्वर की गाड़ी को बुरी तरह से टक्कर मार दी, जिसमें ज्ञानेश्वर ने जगह पर ही दम तोड़ दिया। मुंबई में ईडी ने गत बुधवार को बैंक धोखाधड़ी मामले में जीटीएल लिमिटेड और जीटीएल इंफ्रा के परिसरों में छापेमारी की। जीटीएल ने लगभग 24 ऋणदाताओं के एक बैंक संघ से अवैध रूप से ऋण प्राप्त कर विक्रेताओं और कुछ बैंक कर्मचारियों के साथ मिलकर 4,760 करोड़ की हेराफेरी की। प्रवर्तन निदेशालय ने मुंबई की इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज कंपनी जीटीएल लिमिटेड के 6 स्थानों पर छापेमारी की। यह रेड कथित तौर पर बैंक धोखाधड़ी से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले के तहत मारी गई। प्रवर्तन निदेशालय ने मुंबई के इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज कंपनी जीटीएल लिमिटेड के 6 स्थानों पर छापेमारी की। और इसी के साथ खबर महाराष्ट्र बुलेटिन में वक्त हो चला है यही रुकने का। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24। नमस्कार। गंजेपन एक समस्या। क्या आप गंजेपन से छुटकारा पाना चाहते हो? तो आइए साई नेचुरल ब्यूटी केयर। गंजेपन से छुटकारा केवल 1.5 से 2 घंटे में। विदेश की टेक्नोलॉजी अब भारत में। अमेरिकन नॉन सर्जिकल हेयर रिप्लेसमेंट सेंटर, कंप्लीट हेयर वॉशेबल, हेयर वीविंग, बॉन्डिंग, टैटू एंड पियर्सिंग सेंटर, परमानेंट एंड टेम्पररी टैटू, साई नेचुरल ब्यूटी केयर। मिस्टर विनोद जमदाडे, 9552333129 and 9226210293. Our branch, shop number 114, Sadode Plaza, near Podareshwar Ram Mandir, CA Road, Nagpur, and Hari Archana Complex, block number 49, Oudkhana Road, Medical Square, Nagpur. Are you looking for best coaching institute? Then come to ANS Academy. Answer to all your dreams. Co-founder and director of ANS Academy, Mr. Nihal Shahare and Mr. Jay Edliwar provides you best teaching methods, IITG Main plus Advanced, NEET, MHT, CET plus 11th or 12th, 8th, 9th, 10th Foundation, MHT, CET crash courses. Choosing ANS Academy is best thing for students. We provides monthly career counseling, monthly online test, 24/7 doubt clarification, batch size 30, experienced faculties, pick and drop nearest metro, residential facility also available. Let's achieve your dreams together.
बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। कॉल या विजिट करें www.pilesfistulacure.com। Aspire International School, Nagpur has been dreaming with aspiration since its inception, and we are marching forward with a big bang in our ventures. Our school has all the amenities for sports, laboratory for languages, maths, science and IT lab, playway methods, engaging activities and moral values are the basis of our procedure. Value-based teaching in incorporation of morals are the gist of our curriculum. गहनों के बिना महिलाओं का साज श्रृंगार, तीज त्योहार और शादियां है अधूरी, इसलिए गहनों की खरीदी है जरूरी। अब सोने की चमक से अपनी खूबसूरती में लगेंगे चार चांद, क्योंकि खरवड़े ज्वेलर्स है एक विश्वास का नाम। स्वर्ण आभूषणों की शुद्धता की गारंटी देने वाले खरवड़े ज्वेलर्स विश्वास में परखा हुआ नाम है। खरवड़े ज्वेलर्स में आपके लिए सोने के गहनों के आलीशान डिजाइन और हर डिजाइन की उपलब्धता है। तो देर किस बात की, गहनों का भरोसा जीतने में कामयाब रहे खरवड़े ज्वेलर्स में आइए और आपकी खूबसूरती में भी चार चांद लगा देने वाले गहने को ले जाइए। हमारा पता बजरंग नगर, मानेवाड़ा रोड, नागपुर। संपर्क करें अनिल खरवाड़े 9860315854 0712404191। सबसे अलग दिखेगी आपकी पसंद कृष्णा मेंस। इंडियन हो या इंडो वेस्टर्न स्टाइल में अलग कृष्णा मेंस हमसे सस्ता कोई ना बेचे। दूल्हे राजा की पसंद कृष्णा मेंस। हमारे यहाँ कोट पैंट, कुर्ता पैजामा, जैकेट, शेरवानी, शर्ट, जीन्स सब कुछ एक ही छत के नीचे। कोट पैंट 3050 से लेकर 20,000 तक, कुर्ता पैजामा 500 से लेकर 2000 तक। हमारा पता कृष्णा मेंस, नंगा पुतला चौक, जागनाथ रोड, गांधी बाग, नागपुर। मोती ज्ञान को बढ़ाने वाला व धन प्रदान करने वाला रत्न है। व्यक्ति के व्यवहार को शांत करता है और निर्बलता को दूर कर चेहरे पर कांति लाता है। ये और ऐसे अन्य शुद्ध एवं सर्टिफाइड रत्नों के लिए आइए सिर्फ लोंधी ज्वेलर्स। 25 साल का शुद्धता का भरोसा। लोंधी ज्वेलर्स, सीताबड़ी और गोकुलपेट बाजार रोड, नागपुर।